ओके। तो आप लोग आ चुके हैं। यस सर। ओके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे कि आखिर ऑपरेटर वर्क कैसे करते हैं एसएल हंटिंग में। आखिर ऑपरेटर्स वर्क कैसे करते हैं। एक सिंपल सा बात मैं बोलता हूँ कि जब भी हम लोग एसएल हंटिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग वहाँ पर रिटेलर को चेकआउट नहीं करते। हम लोग चेकआउट करते हैं कि ऑपरेटर्स किस तरीके से चार्ट को देख करके अपनी क्वांटिटी को पंच करते हैं या वो किस तरीके से काम करते हैं। अगर आपने ऑपरेटर्स के 50% भी आपने ट्रेड को पकड़ा या आपने उनकी साइकोलॉजी को पकड़ा या समझा, तो वहाँ पर आप मेन पैसा कमाते हो और उसे ही हम लोग ऐसे लंटिंग कहते हैं। अगर आप एसएमसी की बात करोगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात करोगे, तो उसमें जो एसएल्स होते हैं उसको लिक्विडिटी बोला जाता है। अब देखो, लिक्विडिटी एक सिंपल सी बात है, जब मैं समझाऊंगा तो जब पूरी क्लास खत्म हो जाएगी तो एक मैं लास्ट 10 मिनट का सेशन रख दूंगा। आपको जो समझ में नहीं आया होगा उसमें आप लोग बात कीजिएगा। मैं आपको उसमें सारे डाउट्स क्लियर कराऊंगा। तो लिक्विडिटी मींस क्या होता है एसएमसी में, जब आप पढ़े होंगे, आपने कभी इससे पहले अगर क्लास लिया होगा या कहीं पर यूट्यूब में देखा होगा, एसएमसी का कॉन्सेप्ट होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एसएल्स को लिक्विडिटी बोला जाता है। मगर लिक्विडिटी का एक जो सबसे बड़ा एक पॉइंट है, उसमें एसएल्स के साथ साथ एक और चीज आती है, वो आती है फ्रेश एंट्री। जो फ्रेश एंट्रीज होती है, तो यहाँ पर दोनों पार्ट आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपसे ये भी बताऊंगा कि कल का जो मार्केट होगा हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे, एसएल्स को कैसे देखेंगे, और साथ में ये भी चेकआउट करेंगे कि कल का ट्रेड हम लोगों को किस तरीके से करना है। जस्ट लाइक मैं वीडियो की तरह ही इसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो सभी लोग आ चुके हैं। यस सर। 5। ओके, 5 मेंबर्स आ चुके हैं। ठीक है। तो देखो, पहली बात तो ये है, आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है। तो एसएल हंटिंग में मैंने आपको क्या बोला है कि ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया है तो आप 5 टू लगभग आप पूरे वीक में आप पॉजिटिव भी हो सकते हो। अगर आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो उस दौरान आपको क्या दिखेगा कि आप सेलिंग साइड की भी पोजीशन बनाते हो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो हम लोग सेलिंग साइड की पोजीशन नहीं बनाएंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को फिक्स कर देते हैं। अब अगर मैं पहले आपको चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करूं तो जस्ट वेट कीजिएगा, मैं कल के लिए आपको थोड़ा सा चार्ट को एनालिसिस करके बताता हूं ऑपरेटर के नज़रिए से। अगर मेरे पास मान लो कि करोड़ों रुपए होते और मैं डाउन में बाई करके बैठा हुआ होता और मार्केट इस तरीके से रैली दिखा रहा होता, तो मार्केट में कितने दिनों का हॉलीडे था? 3 दिनों का सर। 3 दिनों का हॉलीडे था। मार्केट न्यूज बेसिस पे चल रहा है। मार्केट भले ही अप ट्रेंड में चल रहा है। तो एक बात आप नोट करके बैठना कि जो सबसे बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो ना अपनी कैपिटल को सबसे ज्यादा सेफ रखते हैं। तो इन 3 डेज में मैं अपनी पोजीशंस को बुक कर लेता। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं कैसे समझूंगा कि ऑपरेटर ने अपनी पोजीशंस को बुक किया है। आप मेरे से ये भी बात पूछोगे, सर आप कैसे समझोगे कि ऑपरेटर ने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को बुक किया है। तो यहां पर आप देखोगे, अगर नीचे में बाय ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर नीचे में बाई ऑर्डर लगे हुए हैं, मार्केट क्या कर रहा है, 54,500 के नीचे। ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है, मैंने आपको समझा रखे हैं 5 साइकोलॉजिकल नंबर्स, एक क्लोजिंग प्राइस। तो यहाँ पर क्या है, हम्म। साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया है। तो देखो, यहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे मार्केट ने क्लोज किया है, तो मैं यहाँ पर क्या समझ पाऊंगा, बार बार साइकोलॉजिकल नंबर का रेजिस्टेंस दिखा है। आप देखोगे तो यहाँ पर छोटा मोटा आपको डब्लू पैटर्न भी बनता हुआ दिखेगा, डबल टॉप भी बनता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे या बाई करेंगे, रिटेलर? सर सेलिंग करेंगे। ठीक है, सेलिंग करेंगे। अब आप मेरे से पूछोगे सर बाइंग क्यों नहीं करेंगे, आप मेरे से ये भी पूछोगे। देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर रिटेलर यहां पर बाई करने को आता है, समझो जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, जो पीछे बैकग्राउंड में साउंड है प्लीज उसको शांत कीजिए। ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मार्केट में बायर्स यहां पर बाई करने को आते हैं, तो अगर मार्केट एक तरफा इस तरीके का मूव दिखाएगा तो आपके प्रीमियम्स में आग लग जाएगी। आप देखोगे तो आप क्या समझोगे, तो मार्केट तो काफी ऊपर आ चुका है।
मेरे को यहाँ पर जो भी अपॉर्चुनिटी मिलनी थी वो छूट गई है। मार्केट अब टॉप पर चल रहा है। अगर आप कोई इंडिकेटर भी लगाओगे, चाहे आप आरएसआई लगाओगे, तो वहाँ पर 70-80 ओवरबोट सिचुएशंस में मार्केट दिखेगी। तो आप क्या करने की कोशिश करोगे, यहाँ पर सेलिंग डालने की कोशिश करोगे। क्यों ऐसा करोगे कोशिश? क्योंकि आप देखोगे कि मार्केट काफ़ी ऊपर चल गया है, मैं तो यहाँ पर छूट गया हो। तो एक सिंपल सी बात होती है, अगर मार्केट कहीं साइकोलॉजिकल नंबर का रेजिस्टेंस दिख रहा है, मार्केट एक तरफा चला है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, अमूमन लोग सेल करने की कोशिश करते हैं मार्केट में। तो यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर लग रहा है, और यहाँ पर के जो बायर्स हैं वो अपने ऑर्डर्स को निकाल रहे हैं, है ना। हाँ ये सर। ये बाई करके बैठे हुए हैं, ये बाई करके गए होंगे, तो यहाँ पर ये सेल कर रहे होंगे। हम्म। तो इन्होंने क्या किया है, 54,500 के नीचे अपने ऑर्डर्स को निकाल दिया है। अगर मार्केट हम्म। इसके ऊपर आ जाता, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो जाता, तो मैं बोलता कि अभी नीचे वाले जो बंदे हैं, उन्होंने अपने ऑर्डर को एग्जिट नहीं किया है, नहीं किया। नहीं जी किया सर। है। मगर मार्केट में क्या कराया गया है, 54,500 के नीचे मार्केट को क्लोज कर दिया गया है। तो वहां पर किसने काम किया, सेलर्स ने काम किया। ऑपरेटर को अपना माल निकालने के लिए किनको, कौन से चाहिए, किस तरीके के लोग चाहिए थे, सेलर्स चाहिए थे। जब सेलर ये चाहिए। बाई करेंगे तो ऊपर सेल करेंगे, तो सेलर्स ही तो चाहिए। आप लिक्विडिटी हाँ में सर। पढ़ते ही क्या हो, कि लिक्विडिटी मीन्स होता है कि आप बाइंग और सेलिंग आराम से कर पा रहे हो। अब देखो एक सिंपल सी बात, आज मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो साइडवेज मार्केट का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें मैं आपको हमेशा से ही बोलता हूँ, जब भी मार्केट को ट्रेंड चेंज करना होता है तो मार्केट साइडवेज हो जाता है। और मैंने आपसे हम्म। ये बात भी बोल रखा है कि मान लो कि ये साइडवेज मार्केट है। अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है, डाउन ट्रेंड लाना है, तो मार्केट क्या करेगा, पहले ऊपर ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट में बायर्स को बैठाएगा। जो ऑपरेटर होंगे वो अपनी सेलिंग ऑर्डर्स को पंच करेंगे प्रॉपर। उसके बाद मार्केट क्या होगा, मार्केट डाउन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको 1 से 2 दिन मार्केट यहाँ पर डाउन ही देखने को मिलेगा। और ऐसी कंडीशन में हम लोग प्रॉपर सेलिंग की ओर जाते हैं, और इसमें काफ़ी बड़ा प्रॉफिट भी हम लोग बुक करते हैं। अब इसके पीछे के भी रीजंस मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिक्विडिटी लिक्विडिटी ग्रैप, इसको एसएमसी में बोला जाता है। सिंपल से शब्दों में मैं समझाऊंगा, एसएल हंटिंग में मैं आपको समझाऊंगा। उतने हार्ड वर्डों को यूज नहीं करूंगा। तो मैंने आपको क्या बोला, कि देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 54,500 के नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया है। यहाँ पर अपने ऑर्डर्स को इन्होंने क्या कर दिया है, निकाल दिया है। अब यहाँ पर क्या है, कि आपको क्या दिखेंगे, सेलर्स दिखेंगे, अमूमन सेलर्स दिखेंगे। अगर मार्केट को डाउन भी लाना है, मार्केट अपने टॉप पर है, अगर मार्केट को डाउन भी लाना है, तो मार्केट कल के दिन क्या आपको करता हुआ दिखेगा, मार्केट एक गैप अप करता हुआ दिखेगा थोड़ा बहुत। मार्केट अब 54,500 के ऊपर यहाँ पर सस्टेन करेगा। यहाँ पर बड़े ऑपरेटर क्या करेंगे, सेल करेंगे, और जैसे ही सेल करेंगे, मार्केट आपको फिर से डाउन आता हुआ दिखेगा। समझे मेरी बात। हम्म। तो यहाँ पर जी आपका सर। कोई कंसर्न या कोई प्रॉब्लम, कोई इशू यहाँ पर समझने में आपको। नहीं सर। अब देखो, एक एक्चुअली में होता क्या है, जब मैं साइडवेज मार्केट की बात करता हूँ, पहले देखते हैं कि अप ट्रेंड मार्केट में ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं। जब आप देखोगे ना अप ट्रेंड में, मान लो कि ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है, ये 54,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है। स्पेशली आप देखोगे जब मार्केट को ट्रेंड लगाना होगा, तो मार्केट क्या करेगा, नीचे से ऊपर आया, मार्केट ने 54,000 का ब्रेकआउट कर दिया। फिर मार्केट क्या करेगा, जस्ट यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट होंगे, रिटेलर क्या करेंगे, बाई करेंगे। जैसे ही रिटेलर ने बाई किया, उनको एक बार और नीचे डंप करके निकाल दिया। अब यहां से वो एक्चुअल में पैसा डालते हैं, और अब ये ऊपर मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ये एक पोर्शन हो गया कि वो इस तरीके से मूवमेंट करते हैं। जस्ट मैं एग्जांपल भी देने की कोशिश करूंगा कि ऐसा आपको कहाँ पर देखने को मिला है। और सर एक, मेरा चार्ट नहीं दिख रहा है सर, प्लेन दिख रहा है फिर। ओके, तो आपको कर्सर दिख रहा है, जस्ट वेट कीजिएगा, मैं गलत चीजें हाँ यूज, सर एक। ओके ओके सॉरी, हाँ आप कर्सर। पहले से ही बोलते ना, थोड़ा पहले से ही बोलते तो अच्छा रहता। ठीक है, मैंने क्या बोला, कि देखो, जी सर। जस्ट मिस हो गया है कुछ नीचे। ठीक है, अब हाँ देखो, सर अब दिख रहा है सर। हाँ देखो, मैंने क्या बोला था उस समय, जस्ट सॉरी, मैंने क्या बोला, कि जो नीचे बाई करके बैठे हुए हैं, जो बंदे नीचे हाँ बाई सर। करके बैठे हुए हैं, अगर उनको
अगर आपको ये पहचानना है कि ऑपरेटर ने अपना माल निकाला है या नहीं निकाला है, तो एक सिंपल सी बात है, आप देखोगे 54,500 के नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया है। अब हम्म 54,500 के नीचे मार्केट ने क्लोज किया है, तो यहाँ पर रिटेलर ने सेल किया होगा। ठीक है, हम्म एक जस्ट मिनट दीजिएगा। समझे? जस्ट एक फोन बज रहा था, मैंने उसे कंफर्म किया। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला कि मैंने आपको क्या बोला कि अगर कोई ऑपरेटर यहाँ पर बाई करके गया है, तो वो क्या करेगा 3 डेज का। एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, मैं बंद करा के आता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा। ओके सर। आ गया मैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि देखो 3 डेज का हॉलीडे है, तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि ऑपरेटर ने अपना माल डंप कर दिया है, अपना माल निकाल दिया है। अगर मार्केट में आपको ये 54,500 का ब्रेकआउट करता हुआ दिखता, तो इस कंडीशन में मैं क्या समझता कि अभी इसने अपना माल डंप नहीं किया है, या मैं ये समझता कि ये एक्चुअल में और पैसा लगा रहे। अब मैं दो चीजें आपको समझाऊंगा। जब ट्रेंड का चेंज होता है मार्केट में, मैं अभी जस्ट आपको सिखाऊंगा कि साइडवेज मार्केट में ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं, और जब मार्केट ट्रेंडी होता है तब ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं। जस्ट वेट कीजिएगा, मैं ब्लैंक पेज लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखो यहाँ पर मान लो कि ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। ठीक है, 54K का ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर ऑपरेटर को एक्चुअल में ट्रेंड दिखाना है, अप ट्रेंड दिखाना है, तो ये क्या करेगा, ये दो तरीके से काम करेगा। पहला क्या, मार्केट डाउन से आ रहा है, मार्केट सीधा ब्रेकआउट कर देगा। अब जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पर कौन काम करेंगे, रिटेलर काम करेंगे। रिटेलर क्या हम्म करेंगे, यहाँ पर बाई करने की कोशिश बाई करें। करेंगे। हम्म मार्केट क्या करेगा, मार्केट इन रिटेलर्स को निकालते हुए फिर से 54K के नीचे ले आएगा। तो देखो यहाँ पर रिटेलर को एक होप आया कि यहाँ पर बाई करना है, फिर से मार्केट 54K के नीचे आ गया, तो जो रिटेलर थे उनके एसएल हिट हो गए। मार्केट में रिटेलर देखेंगे कि नहीं, अब तो मार्केट ने फेक ब्रेकआउट कर दिया है, 54K के नीचे मार्केट यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सेलिंग साइड की ऑर्डर पंच करेंगे। और जैसे ही सेलिंग साइड की ऑर्डर पंच करेंगे, यहाँ पर फिर से पैसा लगेगा और मार्केट ऊपर चलेगा। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, जब मार्केट सेम 54K के आसपास ही रहेगा, ठीक है, और मार्केट डाउन में आएगा, और मार्केट क्या करेगा 54K के जस्ट नीचे 150 पॉइंट के अंदर क्या करेगा, यहां पर कंसोलिडेशन करेगा। अब यहां पर हम्म कंसोलिडेशन करने से क्या होता है, अब मेरी बात समझना। अब मैं एक चीज आपको समझाता हूं यहां पर से। ठीक है, अब देखो, अब अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर दो चीजें होगी। अगर यहाँ पर आप एक नॉर्मल सी बात समझोगे, अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर भी ले जाना है, मार्केट ने यहाँ क्या किया, 54,500 के नीचे मार्केट को कंसोलिडेशन कराया। मार्केट में यहाँ हम्म पर सेलर्स बैठ के, मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट में अपने बायर्स ने यहाँ पर अपने ऑर्डर्स को निकाल दिया, सेल यहाँ कर पर दिया। सेलर्स ने जी सेल सर। यहाँ पर सेलर्स के ऑर्डर बन गए। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर पैसा लगाएगा और इन सेलर्स को हिट करता हुआ ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर दो तरीके हुए मार्केट में, यहाँ पर दो तरीके हुए मार्केट को ऊपर ले जाने के, और दोनों ही तरीकों में क्या मिला, सेलर्स के एसेल्स मिले ना, सेलर्स के सेल्स। ये दो ही हम्म वे होंगे, मार्केट को ऊपर ले जाने के दो ही वे होंगे। या तो मार्केट एक और तरीके से चलेगा, जब मार्केट काफी ट्रेंडी होगा तो मार्केट क्या करेगा, गैप अप बहुत बड़ा कर देगा। मार्केट थोड़ा बहुत कहीं से रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा, मार्केट में कुछ आपको पैटर्न बनते हुए दिखेंगे, उसके बाद मार्केट में फिर से यहाँ पर पैसा लगेगा, मार्केट फिर से ऊपर चलता हुआ दिखेगा। समझे मेरी बात? हम्म यहाँ पर थ्री बेस होते हैं। जब मार्केट ट्रेंडी होता है तो वहां पर इक्वल पोजीशंस होते हैं, बायर्स और सेलर्स आ रहे होते हैं, चाहे उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो, चाहे किसी को लग रहा हो कि नहीं मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है तो चलो मैं सेल कर देता हूँ,
किसी को लग रहा है कि रेजिस्टेंस ले रहा है तो चलो मैं सेल कर देता हूँ, और किसी को लग रहा है कि नहीं चलो अभी भी ट्रेंडिंग है मार्केट तो मैं यहाँ पर बाय कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों के इंटरेस्ट मैच कर रहे होते हैं कि नहीं, किसी को लग रहा है कि सेल कर देना है और किसी को लग रहा है कि नहीं मार्केट में 54K का 50 यहाँ पर देखोगे तो 54K का ब्रेकआउट हुआ है तो मैं यहाँ पर बाई ही करूंगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर इस तरीके से काम होता है। मगर जब आप साइडवेज मार्केट में आते हो तो वहां पर थोड़ा सा चेंजिंग है। अब जस्ट मैं साइडवेज मार्केट को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि साइडवेज मार्केट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है और वो ट्रेंड चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखोगे तो साइडवेज मार्केट को मैंने हमेशा से ही डो नोट कराया है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, मान लो कि मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट में यहां पर साइडवेज आपको होता हुआ दिख गया है, मींस इसका मतलब ये है मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगा। इसके पीछे का मैं जी सर। रीजन भी समझाता हूँ। अब क्या है कि मान लो कि साइडवेज मार्केट इस तरीके से चलता है ना, एक रेंज में चलता है। जी सर। टेलर्स भी काम कर रहे होते हैं, मार्केट में सपोर्ट भी लग रहा होता है। एक्चुअल में साइडवेज बायर भी मार्केट काम होता करते क्यों है? साइडवेज मार्केट होता क्यों है? साइडवेज मार्केट दो तरीके से होता है। एक तो किसी ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर ना तो बायर्स काम करना चाहते हो ना तो सेलर्स काम करना चाहते हो। अब आप बोलोगे सर ऐसा कब हो जाएगा? तो ऐसा ये इस टाइम हो जाएगा जब मार्केट ट्रेंडी होगा, जब मार्केट ट्रेंड में चल रहा होगा। मार्केट में बायर्स को क्या लगेगा कि मेरे से ट्रेड छूट गया है, ठीक है, और मार्केट क्या कर रहा है, किसी साइकोलॉजिकल नंबर का रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, बायर्स काम नहीं करेंगे। बायर्स क्यों नहीं काम कर रहे? पहला तो प्रीमियम हाई हो गया, दूसरा हम्म। इंडिकेटर्स उसको ओवरबॉट जोन में दिखा रहे हैं, वो वहां से डरेंगे। हम्म। तीसरा उनका हम्म। क्या सेक्शन रहेगा कि मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। ये तीन हम्म। सेक्शन हो गए। यहां पर सेलर्स क्यों नहीं काम करेंगे? मार्केट में 54, मान लो कि ये 54K का रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है। सेलर्स क्यों नहीं काम करेंगे? उनको लगेगा कि मार्केट ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट कर रहा है तो मेरे को यहाँ पर सेल नहीं करना चाहिए। बायर्स के भी हम्म। अपने रीजंस हैं बाय नहीं करने के। हम्म। बायर्स को लग रहा है कि ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है, मैं वहां पर काम नहीं कर पा रहा हूँ, प्रीमियम्स काफी हाई हो गए, मैं वहां पर काम नहीं कर पा रहा हूँ, इंडिकेटर मेरे को ओवरबोट दिख रहा है, तो मैं वहां पर काम नहीं करूंगा। सेलर्स को लग रहा है कि नहीं मेरे को तो अब काम नहीं करना चाहिए, मार्केट ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्यों नहीं काम करेंगे सेलर्स? क्योंकि यहाँ पर बार बार मार्केट ने ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट दिया है। तो यहां पर एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन आपको ये देखने को मिलेगा इस वाले मार्केट में, साइडवेज मार्केट में स्पेशली ऑपरेटर्स ऐसा करते हैं। अगर मार्केट में ऑपरेटर्स को माल सेल करना है, ठीक है, तो मैंने आपसे बार बार बोला है कि देखो ऑपरेटर्स ना एक रेंज में अपना माल सेल करते हैं। मान लो कि 100 का ये प्रीमियम है, 110 के बीच में उसको 500 करोड़ रुपए डालने हैं, या 150 के बीच में उसे 500 करोड़ रुपए डालना है, तो थोड़ा पैसा डालेगा, फिर से कोई रेड कैंडल बनेगी, फिर से जोन में लाएगा, फिर से यहाँ पर पंच करेगा, फिर से रेड कैंडल बनेगी, फिर से लाएगा, फिर से यहाँ पंच करेगा, फिर से रेड कैंडल बनेगी, फिर से यहाँ करेगा, फिर थोड़ा बहुत ब्रेकआउट कर देगा, उसके बाद मेन पैसा डाल करके मार्केट को डाउन ले आएगा। समझे? तो यहाँ पर दो साइडवेज मार्केट का रीजन आपने समझा, ठीक जी है। सर। हाँ, अब देखो ट्रेंड चेंज करने में इसका कितना बड़ा रोल है ये भी मैं आपको जस्ट समझाता हूँ कि साइडवेज मार्केट में साइकोलॉजी कैसे चेंज होती है। ये रहा आपका साइडवेज मार्केट, इसमें हो रहा है मार्केट में बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग हो रहा है मार्केट में। मान लो कि ये बाइंग सेलिंग हो रही है, बायर्स आए, सेलर्स आए, बायर्स आए, सेलर्स आए, बायर्स आए, सेलर्स आए। अब यहां पर अगर मार्केट को डाउन ले जाना है, मार्केट तो पहले से ही एक अप ट्रेंड में आ रहा है, अगर मार्केट को मेरे को डाउन ले जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सभी जितने भी टाइप के रिटेलर्स हैं उनकी साइकोलॉजी मेरे को चेंज करनी होगी, उनको बाइंग में लाना पड़ेगा तो ही तो मेरे को वो सेलिंग ऑर्डर में पंच कर पाऊंगा। ठीक हम्म। है, कोई खरीद रहा होगा, कोई कोई सेल करेगा तो ही तो कोई बाई करेगा। अगर मेरे को देखो, मैंने सिंपल सी बात बोली है कि अगर मेरे को डाउन ले जाना है तो मेरे को बायर्स के एसएल चाहिए। हेलो? हाँ सर। अगर मेरे को डाउन ले जाना है तो मेरे को बायर्स को एसएल चाहिए, अगर मेरे को ऊपर ले जाना है तो मेरे को सेलर्स के एसएल चाहिए। ये बात पक्का है? हम्म। ये बात जी पक्का सर। है। हाँ सर। अब देखो टाइप ऑफ साइकोलॉजी क्या है। अगर मार्केट किसी पॉइंट ऑफ जोन में कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पर 3-4 टाइप के ट्रेडर काम करते हैं। साइकोलॉजी चार्ट सभी एक ही देख रहे हैं, मगर उनकी साइकोलॉजी अलग अलग है। किसी को लग रहा है कि यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा है,
इस वाले रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस मिल रहा है तो चलो मैं सेल कर देता हूँ। किसी को लग रहा है कि नहीं मार्केट ने ब्रेकआउट किया है तो चलो मैं बाय कर देता हूँ। किसी को लग रहा है कि मैं बाय और सेल दोनों कर देता हूँ, मैं तो हेज में पोजीशन लेकर के चला जाता हूँ। और किसी को लग रहा है कि नहीं मेरे को ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा तो ही काम करेंगे। एक ही चार्ट है, चार्ट आपको एक ही दिख हम्म रहा है, मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, मगर फोर टाइप ऑफ ट्रेडर है यहां पर काम करने को। यहां पर किसी को लग रहा है कि ब्रेकआउट होगा तो ही मैं काम करूंगा, ब्रेकडाउन होगा तो ही मैं काम करूंगा। किसी को लग रहा है कि मैं हेज कर देता हूं, बाई भी कर लेता हूं, सेल भी कर देता हूं। किसी को लग रहा है नहीं मैं तो बाई करूंगा, किसी को लग रहा है नहीं मैं सेलिंग करूंगा। अब ऑपरेटर को क्या चाहिए, मेरी ऑपरेटर को क्या चाहिए कि वो सबकी साइकोलॉजी एक तरफ कर दे। तो वो क्या करेगा, जस्ट इस वाले जोन का ऊपर ब्रेकआउट कर देगा अगर उसको डाउन ले जाना है तो। अब ये ब्रेकआउट उसने जैसे ही किया तो यहां पर जो सेलर्स थे जब वो अपनी क्वांटिटी निकालेंगे तो वो ऑलरेडी बायर बन जाएंगे। हम्म ठीक है। अब यहां पर के जो बायर्स हैं उनको तो प्रॉफिट दिखने लगा, वो तो अपनी पोजीशन नहीं काटेंगे, उनको तो लगेगा कि एक होप हो जाएगा कि नहीं मार्केट तो मेरे ही तरफ चल रहा है तो मैं यहां पर अपनी पोजीशन नहीं काटता हूं। ये भी बायर बन गए। जो जी हेज सर। में लेकर के गए थे, जो अपनी पोजीशंस को हेज में लेकर के गए थे, बाई भी करके गए थे, सेल भी करके गए थे, वो क्या करेंगे, सेलिंग की पोजीशन कट डाउन करेंगे, बाइंग की रख लेंगे। ठीक है। और जो हम्म एक बंदा था जो बोल रहा था कि नहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो ही मैं काम करूंगा, तो वो क्या करेगा, ब्रेकआउट देख करके बाई कर लेगा। तो यहां पर जो हम्म फोर टाइप ऑफ ट्रेडर थे सभी तो बाई करने लगे, हम्म सभी सभी की पोजीशन बाइंग में आ गई। जी सर। अब वो क्या करेगा, यहां पर अपनी बड़ी क्वांटिटी पंच करेगा सेलिंग की। और जैसे हम्म ही सेल करेगा मार्केट क्या करेगा, डाउन आता जाएगा। अब डाउन आता जाएगा तो एक चेन सिस्टम बनेगा मार्केट में, इनके सेल्स जाएंगे, कुछ यहाँ पर लगे होंगे, कुछ यहाँ पर लगे होंगे, कुछ यहाँ पर लगे होंगे। ऐसे करते हुए मार्केट में एसएल्स जाते हैं और ये मार्केट आपको डाउन आता हुआ दिखेगा। फिर ये क्या करेगा, किसी सपोर्ट के पास ले आएगा, फिर से मार्केट में यहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग दिखा देगा। फिर से जैसे ही बायर्स यहाँ पर बैठ जाएंगे फिर से यहाँ पर पैसा लगेगा, मार्केट ब्रेक डाउन कर देगा। समझे मेरी बात। अब देखो मार्केट ने क्या किया, अब मान लो कि यहाँ पर कोई, यहाँ पर 54K का कोई साइकोलॉजिकल नंबर था, उसने यहाँ पर सेल डाला, अब मार्केट क्या हो गया, 50,000 पर आ गया। जस्ट मैं एक नंबर ले रहा हूँ इसको, मतलब बोलना मत कि इतना नीचे आ गया, 3,000 पॉइंट आ गया, 4,000 पॉइंट आ गया, जस्ट मैं नंबर ले रहा हूँ। अब वो क्या करेगा, ये बंदा क्या करेगा, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा वो यहाँ पर कंसोलिडेशन करके अपना माल निकाल देगा। तो सेम ये आपको देखने को मिलता है मार्केट में। अब मेरी बात समझे, यहाँ पर ट्रेंड का चेंज किस तरीके से होता है, क्यों साइडवेज मार्केट को मैं बोलता हूँ कि ट्रेंड चेंज होगा। समझ जी में सर। आया या कहीं पर डाउट है इसमें। जी सर। अच्छा मैंने नहीं आपको सर, क्या, ठीक है हाँ सर। हाँ मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक ही चार्ट है। आप कोई यही चार्ट को देख करके प्रॉफिट कमा रहा है, यही चार्ट को देख करके कोई लॉस कर रहा है। अब जस्ट मैं लाइव चार्ट का ही एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं इस चार्ट को ही देखूं तो ये एक कंसोलिडेशन जोन है ना। आप देखोगे तो ये एक कंसोलिडेशन जोन है ना। जी सर। जी। ठीक है। अगर मान लो कि थोड़ा ये बड़ा और कंसोलिडेशन होता तो मैं यहाँ पर क्या सोच रहा था, इस चार्ट को देख करके कोई क्या सोचेगा, पहली बात तो ये सोचेगा कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पर, रेजिस्टेंस ले रहा है। हाँ मार्केट पहले ये देखेगा ये 54K के ऊपर मार्केट काम कर रहा है। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक हम्म है। ये पहला पॉइंट हो गया, मार्केट क्या कर रहा है, 54K के ऊपर काम कर रहा है। ये पहला पॉइंट हो गया, तो यहां पर कौन आ जाएंगे, बायर्स आ जाएंगे। किसी को हम्म लग रहा होगा कि नहीं मार्केट 54,500 का रेजिस्टेंस ले रहा है तो चलो मैं सेल कर देता हूँ। किसी को लग रहा है नहीं मार्केट तो अब कंसोलिडेशन में ऊपर भी है नीचे भी है, मेरे को तो पता नहीं है तो चलो मैं हेज कर देता हूँ। और कोई ये सोचेगा कि या तो मार्केट इसके ऊपर आ जाए तो मैं काम करूंगा, ना तो मार्केट इसके नीचे चला जाए तो मैं काम करूंगा। यहाँ पर एक ही चार्ट है, चार्ट कोई चेंज नहीं है, मगर यहाँ पर साइकोलॉजी अलग अलग है। तो ऑपरेटर को क्या करना है, अगर मार्केट को ऊपर ले जाना है तो मार्केट को क्या करेगा, गैप डाउन कर देगा। पहले पहले नीचे लाएगा। गैप डाउन कर देगा। अब गैप डाउन कर देगा तो सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस, यहाँ पर जो लोग बाई करके गए थे उनके ऑर्डर कटेंगे, एसएल हिट होगा, वो हम्म ऑलरेडी सेल करेंगे। उनकी मजबूरी हम्म है सेलर बनना, उनकी मजबूरी है सेलर बनना। ये सेलर, इनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखने लगेगा, इनको एक होप हो जाएगा, ये अपना छोड़ देंगे।
ये जो हेज करके हम्म। बंदा गया था वो बाइंग की पोजीशन कट डाउन करेगा, सेलिंग की रहने देगा। और जो बंदा सोच रहा था कि मैं तो गैप डाउन होगा या ब्रेक डाउन होगा तो मैं काम करूंगा, यहाँ पर सेलिंग कर देगा। अब ये एक्चुअल हम्म। में पैसा डालेंगे। अब ये एक्चुअल में फिर से पैसा डालेंगे और मार्केट को ऊपर लेके चले जाएंगे। अब यहां पर एक और पॉइंट आता है, अब मेरी बात समझना। ठीक है, अब यहां पर एक और पॉइंट आता है। अब आता है यहां पर सप्लाई एंड डिमांड का पॉइंट आता है। एसएमसी के अकॉर्डिंग भी मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। मान लो कि ये हो गया एक सप्लाई जोन हो गया। ठीक है, और ये एक मान लेता हूं मैं, ये हो गया एक डिमांड जोन हो गया। ठीक है, पीछे किसी का नॉइज है, थोड़ा सा उसे कम कीजिएगा। अब देखो, मैंने क्या बोला कि ये सप्लाई जोन हो गया। ठीक है, ये डिमांड जोन हो गया इसका। अब अगर मार्केट, अब मेरी बात सुनना, कि अगर मार्केट सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है, ठीक है, और अपने, जस्ट वेट, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, मार्केट अगर सप्लाई जोन से डाउन आ रहा है, अगर मार्केट ये फिर से थोड़ा बहुत रीटेस्ट करेगा ना, तो यहां पर कौन आएंगे, बताओ। सेलर। सेलर। सेलर ही काम करेंगे, यहां पर बायर काम नहीं करेंगे एक्चुअल में। ये बात आप ध्यान से रखिएगा। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, ये आपका सप्लाई जोन बन गया है, तो ये साइकोलॉजी आप समझो कि अगर मार्केट डाउन आया, अगर मार्केट ने रीटेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग सेल कर रहे होंगे। क्यों सेल कर रहे होंगे? पहला तो ये सप्लाई जोन मार्केट में, दूसरा आप देखोगे कि तो पैटर्न बनता हुआ दिख जाएगा मार्केट में। कुछ लोग रिट्रेसमेंट। जो पैटर्न पे काम करते हैं, पैटर्न का ब्रेकडाउन देख करके यहाँ काम करेंगे। ठीक है, जो लोग ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, जिनको लगता है कि नहीं ऑर्डर ब्लॉक से काम होता है, वो लोग भी यहाँ पर सेल कर देंगे। और जो लोग फिब साइकोलॉजिकल, रिट्रेसमेंट सर। हाँ, साइकोलॉजिकल नंबर फिब देखते हैं, रिट्रेसमेंट। हाँ, जो लोग फिब भी देखते हैं, वो भी यहाँ पर सेलिंग कर देंगे। और जिनको लगता है कि नहीं साइकोलॉजिकल नंबर इंपॉर्टेंट है, उससे रजिस्टेंस लिया है मार्केट, तो वो भी यहाँ पर काम कर देंगे। तो यहां पर मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, सेलिंग ही करेंगे। और मार्केट में क्या है, यहां पर ऑपरेटर ने एक बार पैसा लगाया और मार्केट क्या है, चेन सिस्टम में उनका एसएल काटता हुआ मार्केट ऊपर निकल गया। तो यहां पर समझे मैं क्यों बोलता हूं कि जो साइडवेज मार्केट होता है वो ट्रेंड को चेंज करता है। एक्चुअल में आप देखोगे साइडवेज मार्केट ट्रेंड को चेंज करता है। यहां पर आपको कोई डाउट है? नो सर। तो नहीं सर। साइडवेज मार्केट को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, अब आप मेरे से पूछोगे सर साइडवेज मार्केट को कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, तो साइडवेज मार्केट में एक सिंपल सा रूल है जो मैं आपको समझाता हूं कि देखो, अगर मार्केट साइडवेज है, ठीक है, आपको दिख गया कि नहीं मार्केट में साइडवेज है, मार्केट जस्ट ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, और मार्केट ब्रेकआउट होने के बाद फिर से जोन में आ गया, तो आप आंख बंद करके यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर डाल सकते हो। फिर मार्केट ऊपर हम्म। नहीं जाएगा, फिर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। या अच्छा। तो आप थोड़े नॉलेजेबल हो, आपको थोड़ा सा एसएल हंटिंग की नॉलेज है, आपको पता है कि अपर साइड में कोई एसएल्स नहीं है सेलर्स के, मार्केट में यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं, आपको अच्छी एक रेड कैंडल दिखती है। जब मैं एंट्री लेवल मैं आपको समझा रहा हूँ तो उसमें मैं कैंडल्स की इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा कि ओनली एसएल हंटिंग देख करके काम नहीं होगी। जब हम लोग एंट्री लेते हैं तो वहाँ पर कैंडल्स का भी यूज करते हैं। तो अगर आपको कोई अच्छी कैंडल दिख गई, आप यहाँ पर सेल कर पाते हो, तो यहाँ पर बेस्ट होगा आपके लिए। अगर आप थोड़ा सा वीक हो, आपको लगता है नहीं मेरे को थोड़ा सा सेफ रहना है, तो फिर मार्केट को इस जोन में आने दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर पंच कर सकते हो। समझे मेरी बात? हाँ जी सर। सर। सर एक एक हाँ, क्वेश्चन है सर। ओके, लेकिन पूछिए। सर अगर अगर वो ब्रेकआउट देके उधर 10-15 मिनट सस्टेन करे तब क्या हाँ, हो सकता है? हाँ, तो देखो, अगर मैं आपको बताता हूँ, आपने क्या बोला कि 10-15 मिनट सस्टेन ब्रेकआउट। करें, ठीक है, आप, ब्रेकआउट करके हाँ। हाँ, ब्रेकआउट करके 10-15 मिनट सस्टेन करें, तो फिर भी आपको ये हाँ। देखना है कि इस साइड में कोई एसएल्स है या नहीं है सेलर्स के। हम्म। आपको ये चीजें देखनी जी सर। पड़ेगी। अगर मार्केट मान हम्म। लो कि पहले से ही ऐसे करके नीचे आ गया, ठीक है, तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या मार्केट ने 50% का रिट्रेसमेंट कर दिया है, क्या मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना करके ऊपर निकल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रिट्रेसमेंट पर हम लोग बाइंग साइड की ऑर्डर पंच कर देंगे। फिर आपको मैं यहां पर से इनको टारगेट करने को नहीं बोलूंगा। हम्म। एक रूल है एसएल हंटिंग में कि जो बंदा प्रॉफिट में बैठ गया है,
आप उनको टारगेट नहीं करोगे। अगर मार्केट में आपको 15 मिनट में मार्केट यही, अब एक देखो 150 का कॉन्सेप्ट यहां पर भी वर्क करता है। मार्केट अगर कंसोलिडेशन जोन में है, मार्केट, ठीक है, कंसोलिडेशन जोन में है, मार्केट ने जस्ट ब्रेकआउट किया और 150 पॉइंट के अंदर कंसोलिडेशन दिख रहा है, तो यहां पर कोई भी अच्छी कैंडल मिलेगी मैं सेलिंग करूंगा। समझे मेरी बात? अब एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं ट्रेंडिंग मार्केट में यूज करता हूं, ये 150 का ही कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, इसके पीछे की सर साइकोलॉजी है। 150 अच्छे से समझे ना सर, ओके 150 वाला कॉन्सेप्ट। यार, ये 150 का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जस्ट है, मैंने नंबर्स हम्म। को मार्क कर रखा है, क्योंकि रिटेलर के जो मैक्सिमम एसएल्स पड़े हुए होते हैं ना, वो कितने और पॉइंट का लगाएगा, 150 पॉइंट से ऊपर का नहीं लगाएगा रिटेलर। रिटेलर अगर कोई एसएल डाल रहा है, कोई बंदा रिटेलर है, उसके पास 10 लाख है, 15 लाख है, जिसके पास जितनी बड़ी क्वांटिटी रहेगी उसको उतना ज़्यादा डर लगेगा। जिसके पास जितनी छोटी क्वांटिटी वो उतना ही नॉर्मली ट्रेड करता है। 10,000 वाले 20,000 बनाने के बारे में सोचते हैं, 1 करोड़ वाले एक दिन में 1 करोड़ नहीं बनाएंगे। मेरी बात समझे? सर ज्यादातर एसएल हंटिंग में 1:1 ही करता है ये लोग, हाँ हाँ। आप रिटेलर मैक्सिमम वाला। आप मैक्सिमम देखना कि मार्केट 150 पॉइंट के अंदर ही रिट्रेसमेंट करता है। ये जो 150 पॉइंट का कॉन्सेप्ट है ना, ये मैक्सिमम अगर 100 रिटेलर कहीं बाई कर रहे हैं तो उनके एसेल्स ना 150 पॉइंट के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। 90 के एसएल्स 150 पॉइंट के अंदर में होंगे। कोई 60 पॉइंट का एसएल लगा देगा, कोई 50 का लगाएगा, कोई 30 का लगाएगा, कोई 20 का लगाएगा, कोई 100 पॉइंट का लगा देगा। जो 1:1 में काम कर रहे हैं वो 130 का लगा देगा, 150 का लगा देगा। कोई 200 पॉइंट्स के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि 200 पॉइंट्स के एसएल्स बहुत बड़े होते हैं, वो हमें दिखते हैं। जब मेरा 150 पॉइंट का एसएल होता है तो लगभग बहुत बड़ा एसएल लग रहा होता है। आपको वो लॉसेस जो भी 1:1 में काम करते हैं उनको पता होगा। 130 पॉइंट का एसएल किसने झेला है अभी तक इन द मनी में? महीने जलाए सर। झेल के देखना, कि बड़ा होता है ना, बहुत बहुत बड़ा होता बड़ा है है सर, सर। 100 रुपए बहुत पे भी बड़ा हमें होता घटा होता है। है। हाँ, 100। वो बहुत बड़ा होता है। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो 150 कॉन्सेप्ट एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ है नहीं एक्चुअली में, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट अ साइकोलॉजी है। मैं क्या बोलता हूँ कि मान लो कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और मार्केट यहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे, ये मान लो कि 54 के 500 का ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। अब मार्केट क्या कर रहा है, इसके 150 पॉइंट नीचे, यहाँ पर 150 पॉइंट नीचे ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है 54 के 500 का, और इसके 150 पॉइंट के नीचे यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रहा है आपको। तो यहाँ पर एक्चुअल में कौन काम कर रहे हैं, सेलर काम कर रहे हैं। हो रहा ना, ओके। क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे काम कर रहा है। बायर्स तो यहाँ पर डरेगा, बायर्स को क्या लगेगा कि प्रीमियम्स काफी बड़े हो गए, अब मैं यहाँ पर आग लग गया प्रीमियम में बाय नहीं करूंगा। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, ओवरबोट सिचुएशन में चला गया है मार्केट। वो और भी देखेगा, तो यहाँ पर ये देखेगा कि मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मैं यहाँ पर काम नहीं करूंगा। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर सेल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सभी को सिखाया जाता है टॉप पर सेल कर दो। तो वो क्या समझेगा कि चलो यहाँ पर रेजिस्टेंस लग रहा है, मैं सेल कर देता हूँ। और जैसे ही सेल करेगा वो क्या लगाएगा, अपना एसएल लगाएगा। कहाँ लगाएगा, 54 के 500 के ऊपर। तो यहाँ पर होगा 150 पॉइंट के अंदर मार्केट में सेलिंग देखने की कोशिश हो रही है, तो यहाँ पर एसएल्स कहाँ पड़े, ऊपर पड़े हुए हैं, यहाँ पर से मार्केट में पैसा लगेगा, मार्केट आपको ऊपर आता हुआ दिखेगा। जस्ट यही है 150 पॉइंट का 150 कॉन्सेप्ट। इसमें कोई कॉन्सेप्ट का जस्ट मैंने नाम रखा है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, ये जस्ट साइकोलॉजी है। समझे मेरी बात? अच्छा सर, एक चीज पूछना है सर। हाँ सर। ओके पूछिए। कि सर, अगर जैसे सर अभी तो सर अप ट्रेंड में मार्केट जाके सस्टेन किया तो ओके जो है सेलिंग किया गया, जो है साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे मार्केट है, सेलिंग किया गया सर। ओके। जस्ट इसका अगर अपोजिट होता है सर कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आने के बाद कंसोलिडेट करता है सर, हम्म। तो उस जगह हम लोग क्या सर प्लान करेंगे? मैं समझा नहीं, एक बार और आप अपने क्वेश्चन को रिपीट सर जैसे अभी आपने सर एग्जांपल दिखाया सर कि ये मार्केट अप ट्रेंड में था, हम्म। उसके बाद 54 के 500 के साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे जो है मार्केट क्लोज हुआ, हम्म। यहाँ पर मार्केट ने सस्टेन किया सर। हम्म। तो अब जो है बायर और सेलर में जनरली अब लोग जो है यहाँ से सेलिंग के लिए देखेंगे, इसलिए हाँ देखेंगे क्योंकि ऊपर एक साइकोलॉजिकल नंबर है। हाँ। और जो भी नीचे गए होंगे, जो भी नीचे लोग बाई किए होंगे सर, वो वहां जाके सेलिंग कर दिए होंगे।
ओके तो सारा वहां से, सेलिंग का होगा सर। तो वहां जो लोग सेलिंग किए होंगे, तो अब तो वहां से सर मार्केट जो है ट्रेंड चेंज करेगा, क्योंकि वो कंसोलिडेट कर रहा है, तो मार्केट ओके अपना ट्रेंड चेंज करेगा। वहां से अगर थोड़ा ऊपर भी जाता है या गैप खुलता भी, तो वो नीचे आने की कोशिश करेगा इनके हाँ स्टॉप लॉस खाने के लिए सर। हाँ हाँ, आने की और कोशिश सर करेगा। यही सर, जस्ट यही ऑपोजिट अगर होगा सर, कि जैसे हाँ। मार्केट डाउन ट्रेंड में है और हम्म। वहां उसके बाद नीचे कंसोलिडेट कर रहा है सर, ओके तो वहां पर हम लोग इस चीज को कैसे ओके समझेंगे ओके, सर? मान लो कि मार्केट एक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड आया, यहां पर हाँ मार्केट सर। ने कंसोलिडेशन दिखाया। ठीक है, जी अब सर। मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखाया है, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है, मान लो ये कोई सपोर्ट बना हुआ है, तो मार्केट क्या करेगा, जस्ट पहले इसका ब्रेक डाउन कर देगा। हम्म, क्यों ब्रेक डाउन करेगा? क्योंकि अगर कोई सेलर मैक्सिमम, को एंट्री देने के लिए। हाँ, अगर कोई मैक्सिमम क्वांटिटी में सेल नहीं करेगा तो मैं ऑपरेटर बाय कैसे करूंगा? हम्म। अगर देखो, ऑपरेटर्स को चाहिए बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाइंग। ठीक है, अब जी सर। यहां पर लग रहा था सपोर्ट, अब क्या है, सपोर्ट को देख करके मार्केट में सेलर्स भी कम आ रहे हैं। ठीक है, सेलर्स को भी लग रहा जी है कि सर। मार्केट अब बहुत चल गया है, मार्केट तो अब यहां से सपोर्ट ले रहा है, तो हम्म। मेरे को तो बड़ी क्वांटिटी डालनी है ना, तो मैं क्या करूंगा, एक बार ब्रेक डाउन करा दूंगा। अब इससे क्या होगा, हम्म। सभी सेलर्स की साइकोलॉजी, सभी जितने भी 4 टाइप ऑफ अभी जस्ट मैंने रिटेलर बताए, सबकी हम्म। साइकोलॉजी क्या है, सेलिंग की। बाय अब सेलिंग की सर। हाँ, अब मेरे को जितना बाय ऑर्डर पंच करना है मैं यहाँ पर पंच करूंगा और मार्केट को जस्ट लेके ऊपर चला हम्म, जाऊंगा। समझे मेरी ऊपर बात? चला जाओ। जी सर। समझे? तो सेम चीजें यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, सेम चीजें, कोई चेंजिंग नहीं तो दिख। सर इसमें हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि सर अप ट्रेंड में अगर मार्केट है, उसके बाद किसी भी साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे अगर सस्टेन किया है, और हाँ। उसके बाद मार्केट अगर साइकोलॉजिकल नंबर को ब्रेकआउट किया है सर, हम्म। तो उसमें हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये अप ट्रेंड में जाने का चांस कम है, ये डाउन ट्रेंड में ही मार्केट फिर हाँ रिवर्स होगा। हाँ क्योंकि इसको सर नीचे पड़े एसएल्स खाने हैं, क्योंकि ऊपर हाँ। कोई एसएल बचा नहीं। नहीं ऊपर तो सेलिंग वाले हैं नहीं। हाँ, अगर नहीं। मार्केट ऊपर से नीचे आता, तो ये फिर जो है रिवर्स होने का चांस हाँ होता कि ये बाइंग साइड हाँ में फिर से जाएगा। हाँ, अभी जस्ट मैं यहाँ पर जी सर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, शायद 3 मिनट का ही टाइम रहा है, जस्ट मैं एक और सेशन लूंगा, ठीक है आपका, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा। एक मैं ट्रेंड का एग्जांपल देख रहा था कहीं पर, जस्ट वेट। ठीक है, यहाँ पर ही कहीं पर मैंने एग्जांपल मार्क आउट कर रखा था, गया कहाँ? 300 400, ये यहाँ पर था। जैसे देखो, यहाँ पर एक देखिए, देखिए आपको क्या दिखेगा, 500 का ब्रेकआउट आपको करता हुआ दिखेगा, ये फाइव जी हंड्रेड का सर। ब्रेकआउट आपको दिखा। मार्केट को हम्म। अप हाँ ट्रेंड में सर। जाना था, इसने क्या किया, 500, 53,500 का ब्रेकआउट कर दिया, फिर से क्या हम्म। किया, मार्केट को जोन में ले आया। अब जो लोग भी बाय करने के बारे में सोचेंगे, अब उनका जो साइकोलॉजी है, जो सेंटीमेंट है, वो हो जाएगा चेंज। क्यों हो जाएगा चेंज? क्योंकि सेलिंग का हो मार्केट जाए। एक साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे काम कर रहा है। नीचे आ गया। जैसे ही ये साइकोलॉजी चेंज होगी मार्केट में, वैसे ही क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर रिटेलर सेल करेंगे, और सेल करेंगे तो मार्केट इस तरीके से आपको निकलता हुआ दिखेगा। ये 17 अप्रैल का मार्केट है ना, जस्ट मैं थोड़ा सा आपको निफ्टी 50 में देखता हूँ क्या चल रहा है। ठीक है, निफ्टी 50 अगर 17 अप्रैल को देखते हैं, तो जस्ट आप देखो साइकोलॉजी को किस तरीके से चेंज किया गया है। आप देखो क्लोजिंग प्राइस के नीचे यहाँ पर काम कर रहा है। अब हाँ जस्ट सर। आप आइए, इसके बाद एक सेशन में आइए, मैं आपको बहुत खास चीज समझाऊंगा। ठीक है, आपको ठीक है सर। एक्चुअल में सिखाऊंगा कि जो लास्ट डे का ट्रेडिंग सेशन था वो किस तरीके से हमने एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, मैं फिर से आपको एक बार भेजता हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, हम्म। जस्ट वेट कीजिएगा, और कल का लाइव सेशन तो होगा ही होगा, जस्ट वेट।